Good morning, students. Dear students, today's question is a very simpler one. The question is combination of resistors. First हम करेंगे series combination of resistors, then the second one will be the parallel combination of resistors. कुछ दिनों पहले ही हमने series combination of capacitors किया और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स किया. सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, जो रेजिस्टेंस का सिंबल है, रेजिस्टेंस बेटा ऐसे लिखी जाती है, ये होती है रेजिस्टेंस. ठीक है बेटा, ये है सिंबल रेजिस्टेंस का. तो आप लोगों को सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स बताना है. मान लीजिए हमारे पास रेजिस्टेंस R1 एक है, दूसरी रेजिस्टेंस बेटा R2 है और तीसरी रेजिस्टेंस बेटा R3 है. ठीक है, इनको हमें सीरीज में बांधना है. तो सीरीज में कैसे बांधेंगे? पहले ये वाली रेजिस्टेंस लेंगे, R1 वाली, ये हो गई R1. ठीक है बेटा, तो फिर R2 लेंगे, ये यहां पर जोड़ देंगे एक दूसरे के बाद. यहां पर मैंने एक और रेजिस्टेंस लगा दी, हो गई R2 ये वाली. फिर इसके साथ जोड़ दूंगा यहां पर एक और रेजिस्टेंस जिसको आप लोग बोलोगे R3. बेटा अगर हम तीन रेजिस्टेंस को इस तरीके से बांधेंगे एक दूसरे के साथ, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया एक ही लाइन में, तो इसमें क्या होता है बेटा, याद रखना, जब मैं ऐसे कंबाइन करूंगा रेजिस्टेंसेस को एक ही लाइन में, और यहां पर अगर पॉइंट ए रखता हूं, यहां पर पॉइंट बी रखता हूं, ए बी के बीच में एक दूसरे के बाद, और इनके बीच में मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूंगा V. अगर V है पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव नेगेटिव, इधर देख लीजिए, तो यहां से जब करंट आएगी I. करंट हमेशा चलती है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. यहां से करंट आएगी बेटा, यहां से, और पहले इसमें जाएगी, फिर यहां से आएगी, फिर यहां से जाएगी, फिर वापस आएगी बेटा नेगेटिव टर्मिनल पर. इस तरीके से इस सर्किट में करंट चलेगी. मगर आप देख लीजिए, इसमें करंट को चलने के लिए एक ए से बी तक करंट को चलने के लिए एक ही रास्ता है. सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट को फ्लो करने के लिए एक ही रास्ता होता है. इधर देख लीजिए, पहली डेफिनेशन, टू और मोर रजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन. Two or more resistors are said to be connected in series combination if there is only one path in flowing the current. अगर करंट को चलने के लिए एक ही रास्ता है करंट को चलने के लिए, then such combination we called as series combination of resistors. मैं फिर से बता रहा हूं, two or more resistors are said to be connected in series combination if there is only one path. एक ही पाथ है, only one path in flowing the current from point A to point B. लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप सबको पता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पैरेलल तो ऐसे रखेंगे. पैरेलल कॉम्बिनेशन में इधर देख लीजिए, जब करंट यहां से आएगी, करंट के तीन हिस्से हो जाएंगे. यहां से I1 जाएगी, यहां से I2 जाएगी, यहां से I3. उसमें तो करंट को चलने के लिए पैरेलल में एक से ज्यादा रास्ते हैं.
लेकिन इसमें सिर्फ एक रास्ता है, एक ही पाथ है. 2 or more resistors are said to be connected in series combination if there is only one path for flowing the current from one point to another point. एक ही रास्ता है चलने के लिए. लेकिन आप लोग देख लीजिए बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तो सब में सेम है. यहां से जितना पानी आएगा, पानी का मतलब है, यहां पर मैं एग्जांपल बता रहा हूं, करंट, अगर ये पाइप है, यहां से पानी आया, ये पानी जितना यहां से फ्लो करेगा उतना यहां से भी फ्लो करेगा, यहां से भी, क्योंकि पाइप एक ही है. ठीक है बेटा. इसी तरीके से बेटा, अगर करंट चलेगी, इसमें करंट को चलने के लिए एक ही रास्ता है, लेकिन बेटा पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में, इसमें अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगी, इसमें अलग V1 होगी, इसमें V2 होगी, इसमें V3 होगी. बेटा पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करता है इसकी रेजिस्टेंस कितनी है. जिसकी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उसमें ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जिसकी कम रेजिस्टेंस 3 में होगी उसमें पोटेंशियल ड्रॉप कम होगा. अगर इक्वल होंगे तो इक्वली डिवाइड होगा पोटेंशियल डिफरेंस, मगर यह जरूर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 किसके बराबर होगा? V. मगर ड्रॉप किस में ज्यादा होगा? जिसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा होगा. जिसमें कम रेजिस्टेंस का वैल्यू, उसमें पोटेंशियल ड्रॉप कम होगा. इसलिए दूसरी डेफिनेशन बेटा इसकी ऐसे बनेगी, 2 or more resistors are said to be connected in series combination. 2 or more resistors are said to be connected in series combination if current across each resistor is same. करंट तो हर किसी रजिस्टर में सेम है, but potential difference across each resistor is different. क्लियर करना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन. 2 or more resistors are said to be connected in series combination if current across each resistor, करंट तो हर किसी रजिस्टर में सेम है, but potential difference across each resistor is different. करंट सब में सेम है, मगर पोटेंशियल ड्रॉप, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, वो हर किसी में डिफरेंट है. क्लियर करना. ठीक है. इसका मतलब हो गया V is equal to V1 plus V2 plus V3, V1 plus V2 plus V3. This is equation number first. ठीक है बेटा. अब क्लियर कर देना है आपको, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. शाबाश बेटा. ओम्स लॉ होता है V is equal to IR. V is equal to IR. अगर आप लोग ओम्स लॉ इस रेजिस्टेंस में लगाओगे, शाबाश, इस रेजिस्टेंस में लगाओगे ओम्स लॉ, तो इसमें क्या आएगा बेटा? V1 is equal to IR1. IR1. This is V1 is equal to IR1. V2 is equal to IR2. ये इसमें आएगा. V3 is equal to IR3. ठीक है बेटा. तीनों में आप लोगों को ओम्स लॉ लगाना है. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड. ओम्स लॉ इसमें भी लगाना है, इसमें भी लगाना है, इसमें भी लगाना है. तो अगर ओम्स लॉ आप लोगों ने लगा दिया बेटा, सबस्टिट्यूट कर दीजिए सेकंड इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन. Substituting equation second in equation first, we get, substituting equation second in equation first we get, शाबाश. जरा मुझे बता दीजिए, V is equal to IR1 plus IR2 plus IR3. ये बेटा इसका वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. क्लियर. शाबाश. V को कॉमन निकाल दीजिए.
V यहां पर I को कॉमन निकालेंगे, हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। बेटा दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है बेटा, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कितने रजिस्टर्स है, 3। अगर बेटा हम 3 के बजाय एक रेजिस्टेंस यूज करेंगे उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ए रेजिस्टेंस which performs the same function as the number of individual resistors perform together, उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट रजिस्टर। इक्विवेलेंट रजिस्टर बेटा वो रजिस्टर होती है जो सेम फंक्शन करे अगर नंबर ऑफ रजिस्टर्स इंडिविजुअली करे। अगर ये 3 रजिस्टर्स जो फंक्शन करेंगे उनके बजाय मैं लगाऊंगा एक रजिस्टर, इस रजिस्टर को बोलते हैं इक्विवेलेंट रजिस्टर। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रजिस्टर। आर इक्विवेलेंट बोलेंगे, आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रजिस्टर। लेकिन यहां पर लिखने के लिए बेटा हम लिखेंगे इसको आर एस, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में आर एस, आर एस का मतलब है, आर एस का मतलब है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। आर एस का मतलब क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन में आर एस है बेटा, वी है पोटेंशियल डिफरेंस, पॉजिटिव नेगेटिव, करंट चलेगी आई, यहां से वापस आएगी आई, तो इसमें ओम्स लॉ लगाओ बेटा। आर एस क्या है बेटा? आर एस है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, लेकिन किस कॉम्बिनेशन में बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन में। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इसमें ओम्स लॉ जब लगाएंगे V इज इक्वल टू आई इंटू आर एस, आई इंटू आर एस, ये लगा दिया मैंने इस इक्विवेलेंट सर्किट में ओम्स लॉ। दिस इज इक्वेशन नंबर 4 बेटा। 3 रेजिस्टेंसों के बजाय अगर हम एक रेजिस्टेंस बोलेंगे तो उसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट और इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक, अब ये ओम्स लॉ लगा दिया मैंने इस सर्किट में, सबस्टिट्यूटिंग 4 इन थर्ड, यूजिंग 4 इन थर्ड। आप लोग खुद बता दीजिए क्या बनेगा। इसका वैल्यू इसमें सबस्टिट्यूट करने पर I इंटू आर एस, वी के बजाय I इंटू आर एस इज इक्वल टू आई R1 प्लस R2 प्लस R3। I और I कैंसल, आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। बेटा ये जो है ये हमारे पास आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। मगर हमने कितनी रजिस्टर्स इसमें यूज की थी? 3। ठीक है, तो इफ देयर आर n number of resistors, if there are n number of resistors connected in series, अगर n नंबर ऑफ रजिस्टर्स है जो सीरीज में हम कनेक्ट करेंगे, इफ देयर आर n नंबर ऑफ रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज, देन आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस सो ऑन प्लस Rn। बेटा ये है सम ऑफ रजिस्टर्स। इसको समेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आर एस इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई गोज फ्रॉम 1 to n R1 Ri। बेटा याद रखना ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि I गोज फ्रॉम 1 to n। तो अगर यहां पर आप लोगों को बताना है जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, hence the equivalent resistance in series combination, hence the equivalent resistance in series combination is always equal to the sum of the resistances of the individual resistors। इनका सम होता है।
फिर से बता दीजिए बेटा, हेंस द इफेक्टिव और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, RS को बोलते हैं इफेक्टिव और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। हेंस the effective or equivalent resistance in series combination is equal to the sum of the resistances। ये resistances है किनका? individual resistors, sum of the resistances of the individual resistors। फिर से बता दीजिए, hence the effective or equivalent resistance in series combination is always equal to sum of the resistances of the individual resistors। ठीक है, अगर हमारे पास 3 रजिस्टर्स, यहां पर मैं बताता हूं, अगर आप लोगों के पास 3 रजिस्टर्स लाए आप लोगों ने, फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, 1 रजिस्टर, 2 रजिस्टर, 3 रजिस्टर, तीनों रजिस्टरों को मैंने किस में बांध दिया? सीरीज में। ये है 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम। ठीक है, आप लोगों को बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS निकालना है, या RS अगर नहीं बोलोगे R इक्विवेलेंट भी बोल सकते हो, निकालना है। हमें पता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है बेटा? RS या R इक्विवेलेंट लिखते हैं। RS किसके बराबर होता है बेटा? R1 प्लस R2 प्लस R3, जो कि फॉर्मूला में किया हमने, ये निकाली हुई है फॉर्मूला। तो क्या लिखेंगे हम बेटा? शाबाश, 2 प्लस 4 प्लस 6 कितना हुआ? 12 ओम। एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं बेटा, RS या R इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं बेटा। याद रखना, जो सीरीज कॉम्बिनेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को मुझे समझाना है, यहां जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है सीरीज कॉम्बिनेशन में, वो होती है बेटा, उसका वैल्यू होता है जो इनमें से बड़ी है, जैसे 6 ओम है सबसे बड़ी, उससे भी बड़ा होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू। याद रखना, इन 3 में से जो सबसे बड़ा वैल्यू है, जैसे 6 ओम का वैल्यू है, उससे भी बड़ा होगा इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू। जैसे R इक्विवेलेंट 12 ओम आया, 12 ओम इन तीनों से बड़ा है, या 12 ओम जो इन तीनों में से बड़ा है उससे भी बड़ा वैल्यू है। याद रखना, किस कॉम्बिनेशन में? सीरीज कॉम्बिनेशन में। इसका मतलब अगर आप लोगों ने 3 रेजिस्टेंस यूज की, 2 ओम, 4 ओम एंड 6 ओम, हमें एक ही रेजिस्टेंस अगर लगानी है तो कितने ओम की? 12 ओम की। समझ आया बेटा? इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। क्लियर करना, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अब आएगा सेकंड पार्ट विच इज कॉल्ड द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। चलिए देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारा बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। क्लियर बेटा? अब पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज में आप लोगों ने सीखा, 3 रेजिस्टेंस से अगर मैंने लाई, एक लाई R1, एक लाई R2 और एक लाई R3, अगर तीनों रेजिस्टेंसेस का एक एंड एक ही पॉइंट पर बांध देंगे, इनको एक ही पॉइंट के साथ बांध दिया ए, और दूसरा एंड
इन तीनों को भी एक ही पॉइंट पर बांध देते हैं, हो गया बी। तो ऐसी कॉम्बिनेशन को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेटा क्या होता है, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई करता हूं, V, यहां से पॉजिटिव से करंट आती है और यहां से निकल के करंट वापस आती है नेगेटिव टर्मिनल पर, कन्वेंशनल करंट जिसको बोलते हैं। जब करंट आई यहां पहुंची, यहां से ऐसे चल, यहां पर कितने हिस्से हो जाएंगे, कितने पार्ट्स में बट जाएगी ये करंट। दिस करंट इज डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांचेस। अगर पानी आ रहा है इस पाइप में, बड़ी पाइप में, बड़ी पाइप से 3 घरों में पानी जाता है, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी। इसका मतलब ये जो पानी यहां से आ रहा है टैंक से, ये मान लीजिए टैंक है, यहां से पानी आया, यहां पहुंचा, यहां पर कितने डिवीजन हो जाएंगे पानी के, 3। एक डिवीजन इसमें चला जाएगा, दूसरा डिवीजन इसमें चला जाएगा, तीसरा डिवीजन इसमें चला जाएगा। करंट के डिवीजन हो गए इस वक्त। इसका मतलब अगर इसमें चला जाएगा I1, इसमें चला जाएगा I2, इसमें चला जाएगा I3। ये करंट यहां से निकल के I1, I2 और I3, पानी यहां से आया, यहां से भी आया, यहां से भी आया, यहां पर फिर से मिल गया। I1 यहां से आई, I2 यहां से आई, I3 यहां से आई, यहां से फिर से करंट आएगी I और वापस आ गई। इसका मतलब है करंट को डिवीजन हो गया। लेकिन देखो हर कोई पॉइंट इस पोटेंशियल डिफरेंस के साथ कनेक्टेड है। ये इसके 2 एंड भी पोटेंशियल डिफरेंस के साथ कनेक्टेड है, इसके 2 एंड भी पोटेंशियल डिफरेंस के साथ कनेक्टेड है, इसके 2 एंड भी पोटेंशियल डिफरेंस के साथ कनेक्टेड है। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये 2 पॉइंट एंड भी इसके साथ कनेक्ट है, इसके 2 एंड भी इसके साथ ही कनेक्ट है, इसके 2 एंड भी इसके साथ। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हर किसी को सेम मिलेगी। इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस V ही मिलेगी, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V ही मिलेगी, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V ही मिलेगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस बेटा सेम होता है, लेकिन करंट क्या होता है, डिफरेंट। नहीं, करंट होता है, हां बिल्कुल करंट होता है डिफरेंट, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस रहता है सेम। 2 डेफिनेशन इसकी भी बनेगी। 2 or more resistors are said to be connected in parallel combination if there are more than one path in flowing the current from one point to another point। फिर से बता रहा हूं, क्लियर करना। ठीक है बेटा, आप मुझे बता दीजिए 2 or more points, 2 or more resistors are said to be connected in series combination। 2 or more resistors are said to be connected in series, नहीं, 2 or more resistors are said to be connected in parallel combination if there are more than one path। एक से ज्यादा रास्ते हैं चलने के लिए, किसको, करंट को, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये एक डेफिनेशन है। सेकंड डेफिनेशन है 2 or more resistors are said to be connected in parallel combination if potential difference across each resistor is same। वोल्टेज जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है, वो तीनों में सेम रहेगी, लेकिन करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज डिफरेंट। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ वायरिंग, जो हमारे घरों में वायरिंग होती है, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन की होती है, इसीलिए हर किसी कमरे में वोल्टेज सेम रहती है। अगर सीरीज करेंगे तो वोल्टेज सेम नहीं रहेगी, एक में वोल्टेज ज्यादा होगी, दूसरे में कम, तीसरे में उससे भी कम। लेकिन बेटा याद रखना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज रहती है सेम, करंट रहती है डिफरेंट। अगर करंट इसमें डिफरेंट है, then total current is given by I is equal to I1 plus I2 plus I3। टोटल करंट बेटा जो यहां से आएगी, 3 हिस्सों में बट गई
हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3। क्लियर? क्लियर बेटा? शाबाश। इधर देख लीजिए, एक चीज ये है। दूसरी चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के हिसाब से जो V होता है, V इज इक्वल टू IR, लेकिन हमें चाहिए I1, I2, I3। दिस इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू V अपॉन R। अगर इसमें ओम्स लॉ लगाएंगे, फिर इसमें ओम्स लॉ लगाएंगे, फिर इसमें ओम्स लॉ, तीनों रजिस्टर्स में ओम्स लॉ लगा दीजिए। दिस इंप्लाइज दैट I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, इसमें I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। बेटा तीनों में आप लोगों ने क्या लगाया? ओम्स लॉ लगाया। ओम्स लॉ से ये वैल्यूज बने तीनों रेजिस्टेंसेस में, जिसको आप लोगों ने इक्वेशन सेकंड का नाम दिया। सबस्टिट्यूटिंग इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन फर्स्ट में लगा दीजिए। I क्या बनेगा बेटा? I विल बी इक्वल टू I1 के बजाय V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ये हो गई इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है? क्लियर यहां तक? अब V, इसको थर्ड नहीं रखेंगे, यहां से पहले V को कॉमन निकालेंगे। V कॉमन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है? अब इफ RP, अगर RP है बेटा इफेक्टिव और इक्वलेंट रेजिस्टेंस, इफेक्टिव और इक्वलेंट, if RP is equal to effective or equivalent resistance in parallel combination, अगर बेटा RP जो है it is effective or equivalent resistance in parallel combination, इसका मतलब हो गया ये रेजिस्टेंस RP कहलाया जाएगा। इन तीन के बजाय अगर मैं एक ही रेजिस्टेंस बोलेंगे, उसको बोलते हैं इफेक्टिव और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, शाबाश, इसमें ओम्स लॉ लगा दीजिए। V इज इक्वल टू I इंटू R सबस्क्रिप्ट में P, पैरेलल कॉम्बिनेशन का R, इसका मतलब हो गया I इज इक्वल टू V अपॉन RP। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। और ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन 4 को थर्ड में सबस्टिट्यूट कर दीजिए। यूजिंग फोर्थ इन थर्ड, I के बजाय क्या लगाएंगे बेटा? V अपॉन RP। V अपॉन RP इज इक्वल टू, इस I के बजाय V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V और V कैंसर। क्लियर? क्लियर बेटा? इसका मतलब हो गया 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये बेटा मुझे बता दीजिए, ये इक्वेशन कितने रजिस्टर्स के लिए वैलिड है? 3। अगर हम n नंबर ऑफ रजिस्टर्स कंबाइन करेंगे सीरीज, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तब ये इक्वेशन बनेगी 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस सो ऑन 1 अपॉन Rn। ठीक है बेटा? इसको समेशन फॉर्म में लिखेंगे तो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू समेशन ऑफ I goes from 1 to n 1 upon Ri।
ठीक है, लेकिन पढ़ना किस तरीके से इसको है, ये रेसिप्रोकल है। जैसे कैपेसिटर्स में हमने पढ़ा था, कैपेसिटर्स में उल्टा हुआ था, ये कैपेसिटर्स में सीरीज में होता है और सीरीज वाला यहां पर पैरेलल में होता है। ये उल्टा हो जाता है, कैपेसिटर्स का सीरीज वाला पैरेलल में रेजिस्टर्स में, पैरेलल वाला रेजिस्टर्स का वहां सीरीज में। तो एक चीज मुझे बता दीजिए, hence the reciprocal of effective or equivalent resistance, hence the reciprocal, ये reciprocal है effective or equivalent resistance का, hence the reciprocal of effective or equivalent resistance in parallel combination is equal to the sum of the, ये sum है, sum of the reciprocals of, ये भी रेसिप्रोकल है, ये भी रेसिप्रोकल है, ये भी रेसिप्रोकल, ये किसका रेसिप्रोकल है, रेजिस्टेंस फर्स्ट का, ये किसका रेसिप्रोकल है, सेकंड का, एंड सो ऑन। हेंस द रेसिप्रोकल ऑफ इफेक्टिव और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रेजिस्टेंसेस ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। ये रेसिप्रोकल है किस रेजिस्टेंस का, फर्स्ट रेजिस्टेंस का। इसीलिए hence the effective or equivalent resistance in parallel combination is equal to the sum of the reciprocals of the individual resistors। क्लियर करना, ये हो गई बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन की फॉर्मूला। एक चीज आप लोगों को और बताना है, जिस तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने बताया था, इधर देख लीजिए। अगर आप लोग 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम, 2, 4 और 6 ओम, 3 रजिस्टर्स आप लोग पैरेलल में बांधोगे, तो इन तीनों के बजाय अगर एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, उसका वैल्यू कितना होना चाहिए? If 3 resistors 2 ohm, 4 ohm and 6 ohm are connected in parallel combination, then effective resistance will be, शाबाश बेटा, हो गया 1/R equivalent parallel combination में 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3, ये फार्मूला हो गया 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6। ठीक, एलसीएम 6 नहीं, एलसीएम 2 और 4 और 6 का कितना निकलेगा? 12। 2 6 12, 6 यहां पर, 4 3 यहां पर, 6 2 यहां पर, ये हो गया 11/12। 1/R इक्विवेलेंट 11/12। R इक्विवेलेंट कितना आया बेटा? 12/11। 12/11 कितना हुआ? 1.1 ओम अप्रोक्सीमेटली। कितना हुआ बेटा? 1.1 ओम। ये 1.1 ओम लगानी पड़ेगी 3 के बजाय। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर मैंने 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम लगाई, इन तीनों के बजाय अगर मैं एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा पैरेलल में, उसको लगाना पड़ेगा सिर्फ 1.1 ओम। ये जो 1.1 ओम, इसका मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होती है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबसे छोटी रेजिस्टेंस से भी छोटी होती है। ओम याद रखना, आप लोगों को ये जरूरी पॉइंट याद रखना है। जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है, वो जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस में से सबसे छोटी रेजिस्टेंस इन 3 में से 2 ओम है, उससे भी छोटी होती है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्लियर करना। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में जो सबसे बड़ी होती थी रेजिस्टेंस, उससे बड़ी होती थी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में। लेकिन पैरेलल में
जो सबसे छोटी रेजिस्टेंस होती है उससे भी छोटा वैल्यू होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, ये याद रखना, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। और एक चीज आप लोगों को मैं बताता हूं, अगर सिर्फ दो रेजिस्टेंसेस R1 और R2 लगाएंगे किस में, पैरेलल में, तब फार्मूला थोड़ा जिस तरीके से कैपेसिटर्स में मैंने समझाया था वहां पर वैसे ही यहां पर भी उस वक्त 1/RP बनता है बेटा बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 इक्विवेलेंट। ठीक, इसको हम 1/RP इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे रेसिप्रोकल करेंगे, RP इज इक्वल टू, शाबाश बेटा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R। बेटा अगर सिर्फ दो रेजिस्टेंस से पैरेलल में होगी तो फार्मूला ये यूज करोगे, RP इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R। इसका मतलब हो गया अगर हमारे पास 2 ओम और 4 ओम की रेजिस्टेंस है पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप डायरेक्टली निकालोगे, RP इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो क्या बनेगा 8/6 ओम। फटाफट ये फॉर्मूला बनी, दो रजिस्टर्स अगर पैरेलल में होगी, अगर 3 होगी तो ये फॉर्मूला लगाओगे डायरेक्ट, 4 होगी ये फॉर्मूला। इसको बोलते हैं बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। इस पर भी हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं जो नेक्स्ट टॉपिक में या जब ये सब यूनिट खत्म होगा इलेक्ट्रिक करंट का उसके बाद करेंगे। तो ये है बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। क्लियर, अच्छी तरीके से समझ आया? तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक